कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है, और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल है 2027 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अखिलेश का असली प्लान क्या है। आज जानेंगे अखिलेश के 3 बड़े दांव जो यूपी की राजनीति का पूरा गणित बदल सकते हैं। दांव नंबर 1, पीडीए को मजबूत करना। अखिलेश यादव की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अब अखिलेश इस समीकरण को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल की राजनीतिक चर्चाओं में समाजवादी पार्टी की रणनीति में ब्राह्मणों तक पहुंच बनाने की बात भी सामने आई है। यानी कोशिश सिर्फ पुराने वोट बैंक को बचाने की नहीं, बल्कि नए सामाजिक वर्गों को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाने की है। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा करने में सफल होती है तो 2027 में बीजेपी के सामने एक मजबूत सामाजिक चुनौती खड़ी हो सकती है। दांव नंबर 2, दलित वोट पर फोकस। दूसरा बड़ा दांव है दलित वोट। यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी अब दलित प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी 2027 में बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। इसका मकसद साफ है, समाजवादी पार्टी की छवि को सिर्फ यादव मुस्लिम पार्टी तक सीमित न रहने देना और एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी दलित वोट में बीएसपी की पकड़ को कमजोर कर पाएगी? क्योंकि अगर दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है तो यूपी का चुनावी गणित काफी बदल सकता है। और दांव नंबर 3, महिला वोट। अब आते हैं तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण दांव पर, महिला वोट पर। आज के चुनाव में महिला मतदाता किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को अपनी रणनीति के केंद्र में ला रही है। अखिलेश यादव की तरफ से महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसे वादों को भी चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने रखा गया है। यानी अखिलेश की कोशिश है, एक तरफ पीडीए से सामाजिक समीकरण मजबूत हो, दूसरी ओर दलित प्रतिनिधित्व बढ़े और साथ ही महिला वोटरों को भी अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन क्या बीजेपी को हरा पाएंगे ये दांव? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रणनीति बनाना एक बात है और उस रणनीति को वोट में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी के बीडीए मॉडल की काट निकालने की तैयारी कर रहा है। इसलिए 2027 की लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों की नहीं होगी, ये लड़ाई होगी किसका सामाजिक समीकरण ज्यादा मजबूत है और किसका संगठन ज्यादा मजबूत, और सबसे जरूरी कौन अपनी रणनीति को बूथ तक पहुंचाकर वोट में बदल पाता है। अखिलेश के तीनों दांव अगर काम कर गए तो 2027 से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी ने इसकी काट निकाल ली तो अखिलेश की रणनीति मुश्किल में पड़ जाएगी। यानी 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन यूपी का सियासी खेल अभी से शुरू हो चुका है। ऐसी यूपी पॉलिटिक्स की बड़ी खबरों और आसान एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूपी की राजनीति में अगला बड़ा दांव कब चलेगा कोई नहीं जानता।